नर का मादा से संबंध बनाना ऐसी क्रिया है को कभी किसी के सामने नहीं की जा सकती है। मनुष्य से लेकर जानवर तक इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन सिर्फ कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो सबके सामने यह क्रिया करता है। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे की वजह एक श्राप है जो प्राचीन काल में कुत्ते को दिया गया था, और यह श्राप पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने दिया था। इस श्राप को देने के पीछे एक कथा है जिसमें इसकी वजह बताई गई है। द्रौपदी के पांडवों से विवाह के उपरांत ही द्रौपदी के जीवन में कठिनाइयां शुरू हो गई थीं। इस बात से सभी भलीभांति वाकिफ है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था। कहा जाता है कि कुत्तों को दिया द्रौपदी का श्राप आज भी कायम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अर्जुन विवाह करके द्रौपदी को घर लाए थे तो माता कुंती ने अपने किसी काम में व्यस्त होने की वजह से बिना देखे अनजाने में सभी भाइयों को यह आदेश दे दिया था कि सभी भाई मिलकर बराबर बराबर उसका उपयोग करो। माता कुंती की बात का मान रखने के लिए सभी भाइयों ने द्रौपदी से विवाह किया था। पांडवों में यह भी निर्धारित हुआ था कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी, और जब द्रौपदी किसी पांडव के साथ कक्ष में समय व्यतीत कर रही हो तो उनके कक्ष में किसी दूसरे का आना वर्जित था, और अगर कोई प्रवेश कर गया तो उसे 1 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। और इसके लिए जब भी कोई पांडव द्रौपदी के साथ होता था तो वह अपनी पादुका कमरे के बाहर रख देता था, जिससे अन्य पांडवों को पता चल जाए कि द्रौपदी के साथ कोई है। एक बार युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे और एक कुत्ता उनकी पादुका लेकर भाग गया। अब वहां कोई पादुका ना होने के कारण अर्जुन को लगा कि द्रौपदी अकेली है, और वह द्रौपदी के कमरे में चले गए और द्रौपदी को युधिष्ठिर के साथ देख लिया। ऐसे में नियम के मुताबिक अर्जुन को 1 वर्ष का वनवास भोगना था। इस बात को लेकर द्रौपदी को बेहद शर्मिंदा होना पड़ा, और क्रोध में उन्होंने कुत्ते को श्राप दे दिया था कि वह सारी शर्म भूल जाएगा और सारी दुनिया उसे संबंध बनाते समय देखेगी। द्रौपदी का यह श्राप आज भी कायम है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। कैसे श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पाप नगरी बन गई, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती पर धर्म की रक्षा और पापियों का नाश करने के लिए कई अवतार धारण किए हैं। श्री हरि विष्णु ने कभी राम बनकर रावण का संहार तो कभी मोहिनी बनकर पापियों का विनाश किया है। भगवान विष्णु के उन्हीं अवतारों में से एक है श्री कृष्ण अवतार, जिसके के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब धरती पर कंस नामक दुराचारी का अत्याचार बढ़ने लगा तो श्री हरि विष्णु धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण बनकर आए। भगवान श्री कृष्ण ने मां देवकी की कोख से जन्म लिया और मां यशोदा के लाड़ दुलार में बड़े हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण की मौत कब और कैसे हुई थी? आइए जानते हैं इसे लेकर हिंदू धर्म की पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। मानव जाति और मानवता को नष्ट करने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत से पांडव बहुत खुश नहीं थे। इस तबाही से उनका मन भी कहीं न कहीं विचलित था। इसलिए पांडव श्री कृष्ण के साथ दुर्योधन की मौत पर शोक जताने उनके अंधे मां बाप गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। दुर्योधन का शव खून में लटपट पड़ा था। गांधारी ने तब श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेवार ठहराया था। गांधारी ने चीखते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारकाधीश, मैंने हमेशा आपकी पूजा विष्णु अवतार मानकर की, लेकिन क्या आज आप अपने की पर जरा भी शर्मिंदा हैं? अपनी दिव्य शक्तियों से आप ये युद्ध रोक भी सकते थे। जाओ, जाकर देवकी से पूछो कि बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली मां का दर्द क्या होता है, जिसने अपनी 7 संतानों को मरते देखा है। गांधारी यहीं शांत नहीं हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है तो आज से ठीक 36 साल बाद धरती पर तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। द्वारका नगरी तबाह हो जाएगी और यदुवंश का नामो निशान मिट जाएगा। इस कुल के लोग एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो जाएंगे। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप आगे चलकर यदुवंश के सर्वनाश और श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर आर्षि मुनियों के पास गए। ये देखकर और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म देगा जिससे उसका कुल साम्राज्य खत्म हो जाएगा।
सांबा घबरा गया और उसने इस घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। इस श्राप से सांबा को बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उसे प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जिस तट पर इस चूर्ण को जमा किया गया था वहां एक खास तरह की घास उग आई। ये कोई साधारण घास नहीं थी, बल्कि एक नशीली घास थी। इसके बाद द्वारका में कुछ अशुभ संकेत दिखने लगे। श्री कृष्ण का शंख, रथ, सुदर्शन चक्र और बलराम का हल अदृश्य हो गया। द्वारका अपराध की नगरी में तब्दील होने लगी। धरती पर पाप बढ़ने लगा। ये सब श्री कृष्ण से देखा नहीं गया और उन्होंने द्वारका वासियों से प्रभास नदी के तट पर अपने पापों का प्रायश्चित करने को कहा। लेकिन द्वारकावासी वहां जाकर उस नशीली घास का सेवन करने लगे। नशे में चूर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। गांधारी का श्राप सच हुआ। यदुवंशी आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। इस घटना कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे, तब वहां जरा नाम का एक शिकारी हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने झाड़ियों में श्री कृष्ण के हिलते पैरों को हिरण समझकर तीर चला दिया। वो तीर श्री कृष्ण को लग गया। इस पर जरा को बहुत पछतावा हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा भी मांगी। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी। इस प्रकार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई